साल के दौरान में 29वां इतवार। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मोमिनीन, गुज़श्ता चंद इतवारों से हम खुदा की बादशाहत के बारे में तमासील सुन रहे हैं। साल के 25वें इतवार पे हमने सुना कि आसमान की बादशाहत उस माल के मकान की मानित है जो तड़के निकला और अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए। फिर हमने सुना कि साल के 27वें इतवार पे कि आसमान की बादशाहत उस माल के मकान की मानिद है जिसने ताकिस्तान लगाया और अजारादारों को अजारे पर देकर किसी और मुल्क को चला गया। और साब का इतवार जो कि 28वां इतवार था, उसमें हमने सुना कि आसमान की बादशाहत उस बादशाह की मानिद है जिसने अपने बेटे की शादी के एहतमाम में ज़ियाफ़त तैयार की। लिहाजा इस इतवार ना सिर्फ हम खुदा की बादशाहत के बारे में बल्कि दुनियावी बादशाहत के बारे में सुनते हैं कि आज के कलाम इलाही में खुदावंद यीशु मसीह बड़े ही वासिया, पुरमानी और मौसर अंदाज में फरमाते हैं कि जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज इलाही से क्या मुराद है कि जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। कैसर उस दौर में कौन था? कैसर एक रोमी बादशाह था जिसकी उस वक्त में दौरे हुकूमत थी। जैसे कि आज के दौर में पाकिस्तान में रहते हुए मौजूदा हुकूमत को टैक्स देते हैं, उसी तरह वो लोग रोमी हुकूमत को यानी कैसर बादशाह को टैक्स अदा करते थे जो उन पे मुसल्लत थे। जमहूरी बादशाह नहीं था बल्कि काबिज बादशाह था। और खुदावंद यीशु मसीह जिन लोगों से बराह रास्त मुखातिब था वो यहूदी लोग थे और हुकूमत जो थी वो रोमी थी यानी गैर यहूदी हुकूमत थी। इसीलिए तो वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने सवाल रखते हैं कि क्या टैक्स देना चाहिए या नहीं। बस हम अपने मुल्क पाकिस्तान की मौजूदा तारीख को देखें कि ये ऐसे ही है जैसे पाको हिंद में ब्रिटिश राज था और हमारे आबाओ अजदाद पे ब्रिटिश लोग जो थे वो काबिज थे। उनके मालो इसबाब कीमती अमारात उनकी ज़ेर निगरानी और हुक्मरानी में थे। और तारीख में हमने देखा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, बुद्ध मत तमाम लोग ब्रिटिश राज को नापसंद करते थे क्योंकि वो उन पे काबिज थे और जो यहाँ के आबाद लोग थे वो आज़ाद ना थे। इसी तरह यहूदी लोग अपने ऊपर रोमी हुकूमत को नापसंद करते थे। और सबसे बड़ी बात जो यहूदी कौम को नागुज़ीर गुज़रती थी वो ये थी कि रोमी हुकूमत ही अपने आप को खुदा समझती थी और वो अपने आप को कादिर समझती और उन पे जुल्म किया करती थी। और वो यहूदी जो एक खुदा को मानने वाले थे वो रोमी हुकूमत को कैसे अपने ऊपर कादिर समझ सकते थे। मसीह खुदावंद में मेरे असीसों, आज के कलाम इलाही में बहुत ही ख़ास मवाजना किया गया है। आज की तलावतों के पेश नज़र ज़मीनी बादशाहत और आसमानी बादशाहत के बारे में मवाजना है। इंसानी गरूर की ताकत और इलाही इक़दार की कुदरत के बारे में मवाजना है। बदनी ज़िंदगी और रूहानी ज़िंदगी के दरमियान मवाजना है और दीनी और दुनियावी ज़िंदगी की बादशाहत का बयां है। बस इस ज़मीनी इंसानी बदनी दुनिया की बादशाहत को दौलत, इज़्ज़त, रुतबे, ताकत, फ़ख्र, गरूर, रोब, आन बान, शान और बड़ी ठाठ से देखा जाता है, मगर इलाही, अब्दी, रूहानी, आसमानी, ताहयात रहने वाली खुदा की बादशाहत को इलाही इक़दार से देखा जाता है। इस खुदा की बादशाहत की अज़मत को हम प्यार और मोहब्बत, हलीमी और फ़रोतनी, सब्र और कनायत, पाकीज़गी और सादगी, हक़ और सदाकत, ईमान और यकीन, मदद और रहनुमाई, खुशी और मुस्कुराहट, शफ़क़त और मेहरबानी, तसल्ली और इत्मीनान, उम्मीद और तवक्का, जुर्रत और दलेरी और माफ़ी जैसी लाज़वाल अंजीली इक़दार और खूबियों से देखते हैं। और कलाम इलाही हमें बयां करता है कि इंसान की निस्बत खुदा की अतायत करना ज़्यादा फ़र्ज़ है। रसूलों के अमाल इसका 5 बाब उसकी 29वीं आयत मुबारका। बस आज जब हम खुदा के कलाम इलाही पर ध्यान व ज्ञान करते हैं तो याद रखा जाए कि यहूदी लोग 2 किस्म का टैक्स अदा करते थे।
नंबर 1 हैकल के लिए और दूसरा हुकूमत को। हैकल के लिए कैसे कि जब वो खुदा के घर में जाते तो निसफ मस्काल टैक्स जो था वो हैकल में अदा करते, जो एक नजराने की सूरत में था, और इसे यहूदी लोग बड़ी अकीदत, चाहत और खुशी के तौर पे खुदा की हजूरी में नज़र करते थे। और दूसरी नौयत का टैक्स जो था वो हुकूमत को टैक्स था, जिसकी मालियत 1 दिनार थी। बुजुर्ग और बच्चों पर यह टैक्स लागू नहीं था। लिहाजा यहूदी लोग इस किस्म का टैक्स देने से नफरत करते थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह के सामने यह सवाल रखा गया तो सवाल से पहले उसकी तारीफ़ की गई, और तारीफ़ के अल्फाज कुछ यूँ हैं, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू आदमियों का मुंह नहीं देखता। इस तारीफ़ के बाद सवाल पेश किया जाता है कि क्या कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं। अगर खुदावंद यीशु मसीह हाँ कहता तो आम लोग जो कि यहूदी सोच रखते और जज्बात रखते हैं, उनके ईमान और जज्बात को ठेस पहुंचती, क्योंकि वो रोमी हुकूमत को अपने ऊपर जबरी हुकूमत समझते थे और इन्हें टैक्स देना उनकी मजबूरी थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह बराह रास्त हाँ नहीं कहता। और अगर खुदावंद यीशु मसीह नहीं कहता कि उन्हें टैक्स नहीं देना चाहिए, तो हेरोदियों का गिरोह जो कि दोगले लोग बादशाह के अफसरान को रिपोर्ट करते कि ये लोगों को टैक्स देने के खिलाफ उभारता है। बस खुदावंद यीशु मसीह जो वाकई ही सच्चा रास्तबाज इलाही उस्ताद है, वो उन्हें इलाही हिकमत और इंसानी सलाहियत से जवाब देता है और कहता है कि खिराज का सिक्का मुझे दिखाओ। लिहाजा ये सूरत और तहरीर किसकी है? तो उन्होंने जवाब दिया कैसर की। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है कि बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। मसीह खुदावंद में मेरे असीसों, बस खुदावंद यीशु मसीह हमें ये फसल बख्शता है कि हम मोमन होते हुए, मसीही होते हुए, मसीही होते हुए दुनिया को भी ना भूलें। बेशक माशरे में रहते हुए हम अपने माशरती फ़राइज़ को भी अदा करें, हुकूमती फ़राइज़ को भी अदा करें, लेकिन असल हमारी ज़िंदगी मसीही इक़दार और अंजीली इक़दार के मुताबिक होनी चाहिए। तभी हम हकीकी तौर पर मोमिन ठहरेंगे। हम दुनिया में तो हैं, लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं। असल हमारा मकाम और असल हमारा घर खुदा की बादशाहत है, और जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह हमें अंजीली इक़्तिबास से तैयार करता है। तो आए खुदा के इस कलाम से बरकत और फसल हासिल करें और अपने दीनी और मज़हबी फ़राइज़ जो है वो बड़े ईमान और जज्बे के साथ पूरे करते रहें और खुदावंद की बादशाहत के वारिस ठहरें। आमीन।